आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा प्रश्न है एथेन, एथीन तथा एसीटिलीन के लिए निम्न में कौन सा कथन सत्य है। हमसे जो भी ऑप्शन विकल्प में दिया गया है वो अम्ल और क्षार से संबंधित है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एथेन, एथीन और एसीटिलीन का सूत्र लिख लेते हैं। पहले एथेन, एथीन और तीसरा होता है एसीटिलीन। तीसरा है एसीटिलीन। एसीटिलीन, एसीटिलीन। अब एथेन, एथीन, एसीटिलीन तीनों में दो दो कार्बन ही होते हैं। पहला एल्केन का कार्बन एल्केन का सूत्र से बना हुआ है, तो CH3 एथेन। एथीन में डबल बॉन्ड आएगा तो CH2 डबल बॉन्ड, CH2 क्योंकि एल्कीन के लिए है, एल्कीन का रासायनिक सूत्र है। एसीटिलीन एल्काइन का है तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH। हमसे अम्लीयता के बारे में पूछा गया है, तो देखिए हम सबसे पहले जानेंगे कि अम्लीयता किस पर निर्भर करता है। अगर अम्लीयता की बात किया जाए, अम्लीयता किस पर निर्भर करेगा, तो अम्लीयता निर्भर करता है विद्युत ऋणात्मकता पे। विद्युत ऋणात्मकता, वैद्युत ऋणात्मकता पर निर्भर करता है। जिसमें विद्युत ऋणात्मकता अधिक होता है वो क्या होता है, विद्युत ऋणात्मकता अधिक होने की वजह से क्या होगा, ज्यादा अम्लीय हो जाएगा। या फिर हम बोल सकते हैं ये प्रतिशत एस मात्रा, प्रतिशत एस का गुण, यानी प्रतिशत एस गुण जिसमें अधिक होगा उसमें सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता होता है और अम्लीयता सबसे ज्यादा होगा। तो देखिए हम जानते हैं कि अगर ट्रिपल बॉन्ड है, अगर किसी यौगिक में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बंध, त्रिबंध होता है तो उसका संकरण sp होता है। और अगर डबल बॉन्ड होता है तो वो उसका संकरण sp2 होता है। अगर सिंगल एकल बंध होता है तो उसका संकरण sp3 होता है। तो अगर इसमें प्रतिशत मात्रा बात करें तो sp3 में 25% s होता है, s गुण, यानी s का गुण कितना होता है 25%। और sp2 वाले में होता है 33.33% s का गुण पाया जाता है। ठीक है। और बात किया जाए एसीटिलीन में, इसमें होता है 50% s गुण पाया जाता है। तो जितना ज्यादा प्रतिशत s का गुण होगा, s कैरेक्टर होगा, उतना ही ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता होगा और अम्लीयता उसी का सबसे ज्यादा होगा। तो चलिए चेक करते हैं अम्लीयता के लिए। अम्लीयता, तो सबसे ज्यादा अम्लीयता किसका होगा, जिसमें प्रतिशत गुण सबसे ज्यादा है, तो किसमें होगा, एसीटिलीन में होगा। एसीटिलीन, एसीटिलीन का अम्लीयता सबसे ज्यादा होगा। ठीक है। दूसरी बात अगर देखा जाए, फिर इसके बाद कौन आएगा, एथीन आएगा। फिर कौन आएगा, एथेन आ जाएगा, एथेन। ठीक है, ये अम्लीयता का क्रम है, तो क्षारीयता का जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा क्षारीयता के लिए। और एक चीज, अम्लीयता के क्रम में सिग्मा बंध देखा जाए तो अगर इलेक्ट्रॉन, इसका बंध की लंबाई पर भी निर्भर करता है, लेकिन हमको इसी से भी आंसर बता देते हैं। वैद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा किसमें है। अगर लंबाई की बात करता तो एकल बंध, यानी कि जिसमें सिर्फ एकल बंध होता है उसका बंध का लंबाई सबसे ज्यादा होता है। द्विबंध का थोड़ा कम हो जाएगा, त्रिबंध का उससे भी कम हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं। तो पहला वाला देखिए, एसीटिलीन दुर्बल अम्ल है क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के बंध दूरी लंबी दूरी रखता है, ये गलत है। चलिए बंध दूरी भी थोड़ा देख लेते हैं। बंध दूरी सबसे ज्यादा किसका होगा, बंध दूरी, एकल बंध का बंध दूरी सबसे ज्यादा होता है, ट्रिपल बॉन्ड का सबसे कम, यानी कि एथेन का बंध दूरी सबसे ज्यादा होगा। कार्बन हाइड्रोजन का जो बंध दूरी है ना, एथेन में सबसे ज्यादा, फिर एथीन में होगा और सबसे कम किसमें होगा, एसीटिलीन में होगा। सबसे कम होता है एसीटिलीन में, एसीटिलीन में होता है। ठीक है। तो चलिए पहला वाला विकल्प कह रहा है कि दुर्बल अम्ल है। दुर्बल अम्ल तो है ही नहीं, प्रबल अम्ल है ना। बी कह रहा है ये प्रबल अम्ल है और कार्बन हाइड्रोजन की मध्य कम से कम दूरी होती है, तो बी सही है। तीसरा बोल रहा है एथेन प्रबल अम्ल है, तो एथेन तो होगा नहीं। एथीन प्रबल अम्ल है, कार्बन हाइड्रोजन की दूरी कम से कम होता है, ये गलत है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।